अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब्जियों को मिलाकर बहुत ही मजेदार क्रीमी कबाब बनाएंगे। ना इस रेसिपी में हम क्रीम इस्तेमाल करेंगे और ना ही चिकन। बहुत ही मुनफरद और जायकेदार ये कबाब बनाएंगे और सर्दियों का ये खास तोहफा है मिक्स सब्जी कबाब, जो खाए खाता ही रह जाए। ये मैं नहीं कहती, आप खुद ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इस रेसिपी में जो सबसे पहले हम चीज यूज करेंगे वो हम लेंगे ब्रेड के ये 3 स्लाइस। अगर आपके ब्रेड के स्लाइस बड़े हैं तो आप 3 डाल दें। अगर आपके ब्रेड के स्लाइस छोटे हैं तो आप 4 अदद भी शामिल कर सकते हैं। अब हम ब्रेड की स्लाइस को नरम करने के लिए पानी डालेंगे और हल्का सा हम इनको नरम कर लेंगे। और जो इसके अंदर हमने पानी शामिल किया है इसको हम मुकम्मल निचोड़ लेंगे, या आप अच्छी तरीके से पानी निकाल लें ब्रेड के अंदर से। अच्छा जी, ये देखिए ब्रेड के अंदर से हमने तमाम पानी ड्रेन कर लिया है। अब हम हल्का हल्का इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। एक अदद हमने आलू लिया था जो हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद आलूओं को आप अच्छे तरीके से धो लीजिएगा ताकि जो स्टार्च वगैरह होता है वो निकल जाए। और 1 कप के करीब हमने ली है बंद गोभी। बंद गोभी को भी हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। 1 अदद हमने शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को भी हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ग्रीन ऑनियन यानी हरे प्याज ऐड करेंगे 3 से 4 अदद। अगर आप हरे प्याज नहीं ऐड करना चाहते तो आप दूसरे प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 अदद हमने गाजर ली है जो हमने इस तरीके से कद्दूकश कर ली है। ये आज हम मिक्स सब्जी कबाब बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें तमाम सब्जियां शामिल करेंगे। ये हमने ली है पालक। ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब पालक ली है जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली। और एक दरमियानी साइज का हमने टमाटर लिया है जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे हरी मेथी। ये भी हमने तकरीबन आधा कप के करीब ली है। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। सब्जियां जो हमारे पास थी वो हमने डाल ली है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई और भी मजीद सब्जियां डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय के 1.5 चम्मच। ये हमने साबुत धनिया लिया है 1 चम्मच के करीब। इसको हम हल्का हल्का हाथों में मसल कर डालेंगे। हाथों से मसलने से इसमें बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है, तो इसलिए हम हाथों में मसल कर डालेंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। ये हमने लिए अजवैन। अजवैन को भी हम हाथों में मसल कर डालेंगे। ये हल्का हल्का आप मसल कर डालिएगा। और इसी तरह हमने ये साबुत जीरा लिया है। जीरे को भी हम हाथों में मसल कर डालेंगे। बैंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। और तकरीबन 5 से 6 चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेसन। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चिली सॉस हम चाय के 3 चम्मच डालेंगे। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब टमाटर केचप। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम इसमें पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियों के अंदर भी नमी होती है। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अक्सर दिल करता है कि घर वालों के लिए कुछ अलग सा बनाया जाए जो खाने में भी मजेदार हो और सेहत से भी भरपूर हो। सब्जियां तो आपको पता है बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इन तमाम सब्जियों को मिलाकर आज हम ये कबाब बना रहे हैं। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कीजिएगा। लेकिन आप देख सकते होंगे कि ये हल्की हल्की ड्राई है, तो हम इसमें 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे। अंडा डालने से ये एकदम अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग हमारा ये मिक्स वेजिटेबल कबाब तैयार होंगे। और इसका बैटर कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। ये हमने तमाम बैटर को अच्छी तरह यकजान कर लिया है, यानी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब्स आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में बना सकते हैं। पहले हम इस तरीके से हाथों में गोल करेंगे। ये देखिए एक बाउल सा बनाएंगे। फिर हाथों में हम इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये कबाब आप बहुत ज्यादा मोटे ना बनाइएगा। ये देखिए हम इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके एकदम गोल कर लेंगे। इसी तरह ये हम साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ फ्राई करेंगे। कुछ लोग सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। अगर आप सब्जी से ये कबाब बनाकर फैमिली वालों को देंगे तो यकीन माने फैमिली वाले गोश्त और चिकन मटन के कबाब खाना भूल जाएंगे। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। और आप यहाँ तेज आंच ना रखिएगा, बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। क्योंकि हमने इसमें सब्जियां जो डाली हैं वो कच्ची वाली हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। साथ साथ हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए।
और ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा और एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे। ये कबाब तकरीबन 5 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अमेजिंग और कितना प्यारा इसका कलर आया है। इतनी मजेदार टिक्की इससे पहले आपने नहीं खाई होगी। और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी, कलरफुल हमारे अमेजिंग ये कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे यकीन है ये कबाब आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।